कंज्यूमर प्रोडक्ट ने आज बोला भाई हमारे आने वाले जो रिजल्ट हैं वो बेकार आने वाले हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए क्या बनाती है। ये बनाती है साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम इत्यादि। और जितनी भी एफएमसीजी रिलेटेड कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा कंज्यूमर सर्विसेज ले लो, आईटीसी ले लो, आप नेस्ले ले लो, ब्रिटानिया ले लो, सारे के वांदे लग गए आज और बुरी तरह टपक गई ऊपर से नीचे। आपका ये जो गोदरेज कंज्यूमर 10% करेक्ट हो गया। अभी करेक्ट होने का मतलब ये है कि नीचे मुंह औंधे मुंह गिर गया। अभी ये जो टाटा कंज्यूमर है वो 4.5% गिर गया। तो हालत इतनी खराब है, वो बोल रहे हमारे जो माल है वो बिक नहीं रहा है, लोग डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पड़ा हुआ है। अर्बन यानी शहरी इलाकों में इनका माल नहीं बिक पा रहा है। वहीं पे इनके जो कच्चा जो सामान यूज होता है उसमें वो महंगा हो गया है। कहते हैं हमारा जो साबुन है वो बनता है पाम ऑयल से और पाम ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। पर ये नहीं बता रहे क्रूड ऑयल गिर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। बट इन्वेस्टर को चलो उन्होंने पहले ही जागरूक कर दिया कि भाई आने वाले क्वार्टर में हमारे नतीजे जो हैं मीडियोकर आ सकते हैं। तो उसके कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट हमारी हेल्प करो, हमारा जो डिमांड बढ़वाओ, कुछ मार्केट में हमें रियायत दो ताकि हमारे रिजल्ट्स बेकार रहे, मदद की जाए। तो ऐसा कंपनी तभी करती है जब उसे गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद होती है, वो कंजम्पशन से रिलेटेड अपना फायदा उसमें देखना चाहते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर का अभी यही मुद्दा है, इसीलिए उसने सारे कंजम्पशन से रिलेटेड स्टॉक्स यानी कि एफएमसीजी रिलेटेड स्टॉक्स पिलवा दिए। 4.5% नीचे आज टाटा कंज्यूमर था जो कि ऑल टाइम या कि कहें 52 वीक लो पे चल रहा है। 900 रुपए पे आज पहुंच गया, 933 पे, 900 रुपए का उसका लो है 52 वीक्स का। तो हालत बड़ी खराब है एफएमसीजी स्टॉक्स की। बट मुझे लगता है मौका है ये इसमें एक छलांग लगाने का, क्योंकि अगले क्वार्टर के बाद जब भी डिमांड ऊपर आएगी तो ये हाथ में नहीं आएंगे स्टॉक्स। इस नया साल जो आ रहा है 2025 का, उसके एंड तक डेफिनेटली सरकार कुछ ना कुछ इसमें कदम उठाने जा रही है। इसीलिए कंपनियां इतनी आग लगा रही है, उनके अंदर आग लगी हुई है। अबे खुद को तो देख लो, क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, जो आपका सामान बनता है क्रूड ऑयल से वो तो सस्ता हुआ होगा। उसके बाद आपके जो ग्रामेज है, यानी कि पहले मैगी आया करती थी 100 ग्राम की, अभी फिर 90 ग्राम, 80 ग्राम, 60-70 ग्राम की आप बेचते हो, तो उसमें किसका प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद साबुन, आप रेक्सोना का साबुन, लाइफ बॉय का साबुन आप पहले लेते थे, वो आता था करीबन 125-100 ग्राम, 80 ग्राम, वो भी होते होते वो 60-70 ग्राम का एक टिक्की बेचते हैं आपको। तो और प्राइसेस उतने ही रखे हुए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ठीक है प्राइसेस उतने रखे हुए हैं, बट वो मार्जिन कहीं नहीं गिनवाते हैं। तो उनको अभी उम्मीद है कि गवर्नमेंट से कुछ फायदा मिलेगा, कुछ सब्सिडी मिलेगी, टैक्स रियायत मिलेगी, इसीलिए ये सब नाटक चल रहा है। इसके बाद अगर आप मार्केट की आज स्थिति देखेंगे, मार्केट की स्थिति थोड़ी सी डामाडोली रही, साइडवेज मार्केट रहा है, ट्रेडर्स का खासा नुकसान हो गया होगा। वैसे भी मैं कहता हूँ सोमवार और शुक्रवार को ट्रेडिंग अवॉइड ही करनी चाहिए अनटिल अनलेस आपको कुछ ऐसा एनालिसिस लग रहा है, आपको मार्केट में न्यूज़ है, वोलेटिलिटी हो सकती है, तभी सोमवार और शुक्रवार को मार्केट में घुसे। नहीं तो फिर ऐसे ही आप देखते रह जाएंगे, साइडवेज में माल आपका डूब जाएगा। आप गलत जगह पे एंट्री करेंगे तो सेलिंग में भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो सोमवार और शुक्रवार थोड़ा सा आराम से ही ट्रेडिंग किया करिए। मार्केट में पैसा लगाने का सही टाइम सोमवार और शुक्रवार रह सकता है, बट ट्रेडिंग अवॉइड करें सोमवार शुक्रवार को। एक तो ऑप्शन के प्रीमियम इतने हाई होते हैं और उसमें डीके बिल्कुल नहीं बनता है, तो मतलब डीके जो सेलिंग वालों को डीके का फायदा होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग और बाइंग दोनों अवॉइड करें सोमवार को और शुक्रवार को भी। खरीदारी डेफिनेटली कर सकते हैं। अभी कुछ लोग पूछे होंगे कि ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग होती क्या है, मैं आपको बता दूं। एक ये हेजिंग टूल है। ऑप्शन बाइंग आप जब करते हैं तो मतलब आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। आपका जैसे एक मार्केट चल रहा है 24,500 पे, तो 24,500 के अगल बगल वाले दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन यानी एक ऑप्शन होता है सीई ऑप्शन, एक होता है पीई ऑप्शन, एक पुट ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में भी आप बाय सेल कर सकते हैं, पुट ऑप्शन में भी आप बाय सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए आपका जो अमाउंट होता है प्रीमियम अमाउंट, वो 5 से 6 हजार के 25 लॉट मिल जाते हैं आपको निफ्टी के। वहीं पे 25 लॉट अगर आपको बेचने हैं तो उसके लिए आपको देनी पड़ती है 70-80 हजार रुपए निफ्टी में। और वहीं सेल साइड में भी ऐसे ही है, मतलब कि पुट साइड में भी सेम है, कॉल और पुट। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास खुला पैसा है तो डेफिनेटली आपको सेलिंग में जाना चाहिए। और सेलिंग में हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बेहद ही जरूरी है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा तो उसमें आपने देखा होगा अनलिमिटेड लॉस का खतरा रहता है। कई बार ऑप्शन इंजेक्शंस पड़ते हैं, जैसे कि इस निफ्टी में शुक्रवार को इंजेक्शन आए थे, तो जो 14 रुपए के पुट ऑप्शंस थे वो 400 रुपए तक पहुंच गए थे। तो कितना नुकसान हो जाता, 10 लाख, अगर आपने 1 लाख लगाया हो तो 27 लाख पहुंच जाता बाइंग में।
और 27 लाख का आपने ऑप्शन बेचा होता तो आपका नुकसान इतना हो जाता कि आप सोच ही नहीं सकते थे। 1 लाख रुपए आपके पास मात्र बचता, वो भी कट कुटा के आपके पास कितना आता तो देख लो। तो सेलिंग में हमेशा आपका प्रीमियम हाई रहता है, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, बट उसमें एक फायदा आपको हमेशा रहता है कि मार्केट अगर आपके तरफ नहीं गया, आपकी तरफ फॉर एग्जांपल 24,400 का आपने पुट बेच दिया, तो मतलब आप उम्मीद कर रहे हैं ऊपर जाने की। अगर वो 24,410 भी रहा और वो आप टाइम बिताता गया और वहीं पे भी रहा, तो आपका फायदा हो जाएगा। उसमें आपको ऑप्शन डीके मिल जाएगा, मतलब कि थीटा डीके। थीटा एक ग्रीक है ऑप्शंस का, वो आपको मदद करता है सेलिंग में। बट बाइंग में अगर आपका ऑप्शन वहीं रह गया, 24,000 का पुट आपने खरीद लिया और 24,000 के नीचे अगर वो आ गया 10 पॉइंट भी, तो वहां पर आपका खासा नुकसान हो जाएगा। 24,000 थोड़ा सा ऊपर भी रहा और साइडवेज भी रहा तो भी बाइंग में आपका नुकसान है, पर सेलिंग में आपको थीटा डीके मिलता है। मतलब कि जितना टाइम आपका ऑप्शन आपके स्ट्राइक प्राइस के आसपास गुजारेगा तो आपको सेलिंग में पैसा मिलता है, बट उसमें मार्जिन ज्यादा रखता है और नुकसान ज्यादा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। पर बाइंग में क्या, 5 रुपए का एक ऑप्शन लेंगे, 25 स्लॉट का ऑप्शन लेंगे, तो आपका नुकसान 5,000 तक ही तय है। बट अगर वो वहीं रह गया तो वो 5,000 जाना बेहद ही जरूरी हो जाएगा और वो जाएगा ही जाएगा। यही है ऑप्शन सेलिंग और बाइंग का खेल। तो कभी आप अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कैसे ऑप्शन सेलिंग और बाइंग हमें करनी चाहिए। वहीं पे इससे भी एक अच्छा तरीका हमेशा मैं मानता हूं ऑप्शन सेलिंग और बाइंग में, डेफिनेटली थीटा डीके और ग्रीक्स हमेशा मेजर रोल प्ले करते हैं। बट फ्यूचर्स में ग्रीक्स होते ही नहीं है, वो जीरो ही होते हैं। बस उनका एक ही मकसद होता है फ्यूचर्स, यानी कि निफ्टी का अगर आप एक और स्पॉट प्राइस ले लेंगे, फ्यूचर का प्राइस ले लेंगे, अगर आप अपने ऐप में जाएंगे और निफ्टी फ्यूचर टाइप करेंगे तो वहां पर एक और उसका डेरिवेटिव है, निफ्टी जो हमारा चलता है उसका एक और डेरिवेटिव है निफ्टी फ्यूचर। वो अलग प्राइस पे चलता है और वो बिल्कुल स्पॉट पे चलेगा। 24,500 पे अगर आप खरीदते हैं तो 24,600 जाएगा, तो 100 पॉइंट का आपका फायदा। 24 मतलब खरीदेंगे तो, और बेचेंगे तो 23,900 पे जाएगा, तो 100 पॉइंट का फायदा वहां पे। तो वहां पर साफ सुथरा बाइंग और सेलिंग चलती है। फ्यूचर्स में वो स्पॉट पे, यानी कि ऑन द स्पॉट जहां मार्केट चल रहा है उसी के हिसाब से वो निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस चलता रहेगा। तो निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस आप बाय और सेल चार्ट पे कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन काम वही है, इजी और एकदम से बढ़िया। वहां पर आपको स्टॉक के मूवमेंट्स जो है एकदम स्पॉट चार्ट के ऊपर आप बना के तय कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग करते हैं तो आपको सीई और पीई यानी कि कॉल और पुट ऑप्शन 2 चार्ट लगा के हमेशा ट्रेड करना चाहिए, और साथ में तीसरा चार्ट होना चाहिए जो जिससे आप डिराइव करें। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो निफ्टी का आपके पास एक मेन चार्ट होना चाहिए, उसके बाद निफ्टी का कॉल का चार्ट होना चाहिए, निफ्टी का पुट का चार्ट होना चाहिए। फिर वहां पे इन तीनों चार्ट को ऑब्जर्व करते हुए आपको जहां उम्मीद लग रही है वहां पर बाइंग और सेलिंग इनिशिएट करिए। हमेशा अगर आप थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं मार्केट में तो सेलिंग की तरफ जरूर ट्राई करिएगा। बाइंग आप तभी करें जब आपको लग रहा है मार्केट में तेजी से मोमेंटम आने वाला है, तभी बाइंग इनिशिएट करिए। नहीं तो बाइंग में 1 से 2% ही लोग फायदा कर पाते हैं, सेलिंग में 4 से 5 और फ्यूचर्स में 40% तक फायदा कर पाते हैं लोग। यही सेबी का डाटा है और यही मेरा भी कहना है। हमेशा ट्राई करें, शुरू में छोटे लॉट से बाइंग करने की कोशिश करें, बड़े लॉट से कभी भी बाइंग ना करें। सेलिंग हमेशा करें जब आप थोड़े से परिपक्व हो जाएं, और उसके बाद मार्केट में सेलिंग जरूर करें। सेलिंग से पैसा बन सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो बर्बादी की कगार पे भी पहुंच सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। बट फायदा होने का, ज्यादा फायदा होने का मौका सेलिंग में ही होता है। और उससे भी बढ़िया, सबसे बढ़िया है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग करिए स्पॉट पे, जहां मार्केट चल रहा है वहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपने चार्ट बना सकते हैं, चार्ट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं टॉप पे रैंक करूंगा इन्वेस्टिंग, उसके बाद आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग, उसके बाद सेलिंग, और सबसे नीचे ऑप्शन बाइंग। तो यही मेरा क्रम है और यही आपका भी क्रम होना चाहिए। आप थोड़े से मार्केट में सीखने के लिए हमेशा बाइंग शुरू करें। अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं तो बाइंग से शुरू करें, वहां पर भी छोटा छोटा स्टॉप लॉस लगाएं। लॉट केवल 1 या 2, इससे ज्यादा ना रखें। 1 लॉट से शुरू करें, उसमें सीखें। फिर उसके बाद जब आप सीख जाएं कि भाई चार्ट मूवमेंट से कैसे ऑप्शन में प्राइस चेंज होता है, ग्रीक्स कैसे चेंज होते हैं, उसके बाद आप सेलिंग में जाएं। सेलिंग में भी 1-2 लॉट से शुरू करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, और तब आप फ्यूचर में इजीली ट्रेड कर पाएंगे। यही मेरा ज्ञान है, यही मेरा आपको एडवाइस रहेगा, और हमेशा आपका सक्सेस मंत्रा भी यही रहेगा। सो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।